और मैं इसका जो श्री राम अवतार जी, विषम लाल जी और जी कमेटी मेंबर है जो स्टार्टिंग से ही ये धर्मशाला बनवाने के लिए जिन्होंने एक बीड़ा उठाया। वो कहते हैं ना कि विलासुता को तो आना था, भागीरथ का नाम होना था। तो हमारे लिए तो भागीरथ हैं
जो ये कमेटी है, और मैं उन सभी से भी अनुरोध करूंगा कि जो हमारे मध्य पहुंचे हैं और बाहर खड़े हैं अभी, उनसे अनुरोध है कि वो पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। किसी भी गांव से सरपंच, पूर्व सरपंच या किसी भी धर्मशाला के प्रधान अगर यहाँ पहुंचे हैं, ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान यहाँ पहुंचे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो भी स्टेज पर पहुंचने का कष्ट करें। एक और आपसे सूचना है, ब्राह्मण धर्मशाला बरवाड़ा द्वारा 8 मई को यानी कि रविवार के दिन, आगे वाला जो रविवार है उसके दिन भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक बार फिर बोल रहे हो, भगवान परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला बरवाड़ा द्वारा 8 मई 2022 को यानी कि आने वाला रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भगवान परशुराम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। भगवान परशुराम जी जो 4 कला के अवतार हैं, उनका जन्म उत्सव मनाया जाए। ये जो जयंतियां लिखते हो, ये मैं माफी चाहूंगा अगर गलती लगे तो माफ करना। इसकी जगह जयंती की जगह कोई भी कार्य शुरू करने से पहले परमात्मा को मनाना। सूर्य कवि दादा लक्ष्मी जी का ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं, श्री ब्रह्म ज्ञान एक भजन के माध्यम से किस तरह से क्या दर्शाते ये हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मेरे अजीज को बहुत बहुत धन्यवाद है आमंत्रण पर। और जी किस तरह से क्या लिखा
का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के उभरते सितारे भरत वर्ष जी पुराना बहुत अच्छा कला था। 100 रुपये से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता रहे। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी से भी गुजारिश है कि आपके लिए ही बैठने का स्थान है, ये सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकुमार गौतम जी से आज के कार्यक्रम को विधिवत रूप से चलाने के लिए गुजारिश करूंगा कि वो अनुमति दें कि आज का जो कार्यक्रम है उसको विधिवत रूप से हम शुरू कर सकें। श्री राजकुमार गौतम जी, धन्यवाद जी। इसी कड़ी में आप सभी जानते हैं कि आज
भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर ब्राह्मण समाज द्वारा ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर ये जो कार्यक्रम किया गया है उसके मुख्य अतिथि राजकुमार गौतम जी, जिसको हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श के रूप में माना जाता है। और ये वो शख्सियत है जो सही को सही और गलत को गलत कहने में 1 मिनट का भी समय नहीं लेते। भगवान परशुराम को पुष्प अर्पित करने के लिए सभी से, कमेटी मेंबरों से भी अनुरोध कि गौतम जी को एस्कॉर्ट करें। हाँ जी, थोड़े सर पीछे, थोड़े पूरा ना खाइए जी। साथ में श्री विशाल मास्टर जी, ब्राह्मण सभा सभी गांव से खेड़ी, खटाखेड़ी, उबावन, बकलाना, पेटवाड़, माजरा, बास, पेटवाड़, जितने भी गांव, ठीक है, पुराना, जो भी लोग हमारे पास यहाँ पहुंचे हैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मुख्य अतिथि रामकुमार गौतम जी का, अन्य जितने भी विशिष्ट अतिथि, चाहे गोयल साहब हैं, कुलदीप जी हैं, जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पहुंचे उन सभी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें श्री किशन लाल जी।
लोकेश, मास्टर लोकेश जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक बार स्टेज पर आए। मास्टर लोकेश जी को एक मोमेंटो भगवान परशुराम की प्रतिमा बहुत अच्छे कलाकार और अपने ही लोहारी रागों में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है लोकेश जी और बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं सुल्तानी से कमल जी से भी गुजारिश करूंगा वो भी आए और मोमेंटो भगवान परशुराम की प्रतिमा और हमारा आगे का सांस्कृतिक कार्यक्रम भाई विकास पासोरिया जी अपने भजन के साथ तैयार। शाम के 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा।
बोलिए शंकर भगवान की, बोलो श्री गौ माता की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। माननीय सम्मान के योग मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दूरदराज से आए सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथि साहिबान और मंच पर विराजमान गौरवमयी उपस्थितियां, आप सभी को आपके बच्चों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, इस छोटी सी सत्संग भजन मंडली की तरफ से सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार है, राम राम। जैसा कि आप जानते हो, भगवान विष्णु के छठे अवतार हुए भगवान परशुराम, और आज उन्हीं का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से यहाँ नारनौंद की इस पावन भूमि पे इस प्रांगण में मनाया गया। कमेटी को, समस्त गांव को हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो और इतना भव्य जो इमारत बनी हुई है, न्यू कहने की जरूरत को दान थोड़ा दे रखा है, थोड़े दान तो दियो बने को। एक बार तो जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजाओ जिन्होंने इतना सहयोग करके निकार में पूत के पालने दिख जाए अटेंडेंट बताओ जो के बनेगा। घनी किसी ने कहने की जरूरत है, दिमाग से तो समझदार है भाई, यो के ठारा क्या है, यो साधारण काम नहीं है। आप सबको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। इतना भव्य, इतनी भव्य इमारत आपने भगवान परशुराम के नाम से ये शुरू की है। और सजनों को विशेष जाने बजाने वाले नहीं है, आपके बच्चे हैं, भाई हैं, आप लोगों के सहयोग, सत्संग, आशीर्वाद से जैसा भी टूटा फूटा गाना गाना सीखा उसी को आपके बीच में दोहराएंगे। गलती से को गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे। और देखिए, ऐसे ही किसी का नाम नहीं होता है। वो दादा मांगेराम ने एक भजन में दिखाया था, युग युग में अवतार धारता माया परंपार मेरी वसुंधरा का भार तारता है रचना है साकार। पहली बार रावण पृथ्वी रूप हारी थी, दूसरी बार में यज्ञ पुरुष प्रचार सीधे धारी थी, तीसरी बार में कपिल मुनि मेरी देव उठती में हतारी थी, फिर चौथी बार में दत्तात्रेय मेरी अत्रि के संगियारी थी, पांचवी बार में शंखा जी दे दिखे थी, चार मेरी वसुंधरा का भार तारता रचना है साकार। छठी बार में नारायण मेरी धर्म स्त्री तक सुता, सातवीं बार में धरूपणे उद्यान पात का फेरा मता, आठवीं बार में पृथ्वी बन के पृथ्वी मत के देचता, नौवीं बार में ऋषभ देव मन अपने दिन है जन्म बता, 10वीं बार अम्बरीश बना थी वेद रचन की कार मेरी, वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार मेरी। निवला राजा जी बड्डा पुत्रा देखना पड़ेगा, निवला कोटे देख ले, एक हफ्ते का टाइम से तारीख धरती उस दिन बता दिए ना, जन्म बच्चा को लूंगा पेड़ूंगा। वो घर गया, वो करते घूमा यार, क्यों कर बताऊं, गलत लिखट की तो मारे गए। एक दादा गौतम कैसा था वो, निवला छोरा क्यों कर दुखी हो रहा, निवला काका के दुखी हो रहा हूँ, राजा ने बुझी है पर मैं मरूंगा रानी, और मैं क्यों कर बताऊं, निवला ओ था हाली, निवला तू गया तो मैं भी बता दूं, तू तो पतरे ठा रहा है, और मैं सारा दिन हाथ जोड़ू हूँ, मैं भी बता दूं, निवला काका तू चुप कर बता दे, मैं राजा आगे बता दूंगा, तुमने के बताऊंगा चाहे। और राजा का पेश कर दिया, राजा लखा निवला पंडित जी क्या कौन है, इवनियों का पंडित जी एकदम निवला जी यो है मेरा गुरु जी, और मैंने इज्जत और सीख रखी है, और थारी मान जी की गुरु जी बताओगा, मैं बीच में नहीं सुन मरेगा तो गुरु जी आगे बैठ गया। इब गुरु जी राजा हमेशा नहीं हो गए, निवला आ गया गुरु जी ने भेज दे, निवला गुरु जी जाने से कि मैं निवला के मैं बूझ ले, निवला पहले मैं मरूंगा रानी, निवला ओए राजा जी आपने तो सेवाएं बहुत करनी है, पहले तो रानी मरेगी, न्यू करके सारे दरबार में ताली बजाई, और कहा सारा धन दे दिया, हीरे मोती पुन्ने सोने की असरफी गाड़ी माल भर के चाल पड़ा। इब गैल गैल पंडित जी बाजा दादा वो तो माल भर के चाल रहा, वो गैल गैल भाज रहा पाछे, निवला जब काका डट्टी निवला के बात निवला आता पता तो बात ले, निवला अच्छा पूछा तन्ना गाड़ी थी मने, निवला काका गाड़ी तन्ना दी पर नहीं बता दे कौन सा पत्रा ने रास्ते ने क्या मांग देख के बताई है, निवला में पत्रा देखने की जरूरत है कौन है, निवला क्या है, बोला राजा ने पूछी पर मैं मरूंगा रानी, मन का जी महाराज पहले मरेगी रानी, और आपने तो सेवाएं बहुत करनी है, निवला जब पहले रानी तो मर की तो हमारी बात सच्ची निकलेगी, राजा फिर दम देगा, और जय मर गया पहले राजा, फिर या बच जाएगी दूसरी रानी हमारा बिगाड़ के देगी।
संभाले भगत तुम्हारे असुर संभाले भगत तुम्हारे सबसे निराकार एक समान किए अपनी रक्षा आप कर ले अपनी रक्षा आप कर ले संग रखे हथियार कर ले महारसी रघु के कुल में मार लिया बता और सुना भगवान जान से मार कर ले महारसी रघु के कुल में मार लिया बता और धन्यवाद पुनीत भाई 200 रुपये और दिए बार बार धन्यवाद आदरणीय महेंद्र शर्मा जी पंप MC साहब 500 रुपये से आशीर्वाद देते हैं धन्यवाद राजेंद्र जी हमारे बुजुर्ग हैं 200 रुपये से आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद बबलू साउंड आज जो साउंड सर्विस हरियाणा का श्रेष्ठ हुआ है सबके बीच में 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद श्याम सुंदर शर्मा जी मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद मास्टर राम कुमार जी जाजमान के रहने वाले 500 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद हरिओम रागनी चैनल 2-4 दिन में कार्यक्रम चैनल को होगा 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं हरिओम रागनी चैनल को धन्यवाद मान सम्मान जनाए बोलते करने तो बता कोई सारा रुशिया सब के आए कर लिए चुपचाप दे जाओ और बैठ जाओ फूलसिंह जी 200 रुपये 250 रुपये के बार बार धन्यवाद सुरेंद्र गांव में 100 रुपये धन्यवाद क्या लिखा चौथी गली में आदरणीय रामफल शास्त्री की पेटवार से 200 रुपये के बार बार कमल संगी बाहर धरा था कमल सिंह बाहर धरा था एक सवाल सभी का बार बार धन्यवाद। ये तो एक भेंट एक आराधना उस भगवान परशुराम जी के नाम से एक खेतड़ की टीम है और अन्य साथी हरिओम कमल जय साहब की रचना पर 100 रुपये और 100 रुपये श्री कुलभूषण शर्मा जी पाली से हमारे जनार्दन के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी कुलभूषण जी बहुत ही
मैं तो अभी याद कर रहा था आपको। और सुनाओ। मैं क्या जी, रामफल जी दिखे हैं। और वाजिब श्री सुभाष शास्त्री जी वाजिब। और 2,51,000 रुपए। बड़ी खुशी होती है कि जिसके पास होता है अगर वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो वो हौसला भी होता है और हमें ये भी लगता है कि ये हमारे श्री महेंद्र MC जी 1,51,000 रुपए। श्री राम अवतार शर्मा जी 2,51,000 रुपए। देखिए ये वो शख्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ही एक धर्मशाला बनाने का सोचा, सभी भाईचारे से बात की, अब हर गांव में हर घर पे जाके धर्मशाला के लिए काम भी कर रहे हैं और अपनी नेक कमाई में से 2,51,000 रुपए भी दिए। अब मैं मास्टर मिशन लाल जी, श्री बलजीत जी, आइए सर प्लीज एक बार आइए आप भी। बाकी जो भी सदस्य रहे हैं जिनके नाम अनाउंस किए थे, भारत गौतम जी को भी सम्मानित करें, जो हमारे धर्मशाला के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे आप सभी से अनुरोध की व्यवस्था बनाए रखें। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि श्री राजकुमार गौतम जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज के पावन दिवस पर भगवान परशुराम जन्म उत्सव पर हमारे परिवार में, हमारे समाज में 14 तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा राजकुमार गौतम जी का। विशेष बता दूं, ये भगवान के भी कुल में नहीं आए। इनका प्लेन क्रैश हुआ था ओम प्रकाश जिंदल जी के साथ थे, वो तो चले गए पर ये तुम खड़े हो गए, तुम्हारा फिर चले गए। भगवान ने कहा थे मैं और अच्छे काम करने हैं और अभी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ के आपकी संस्था के प्रधान से एक आधा छूटेगा, किसी का दिया जा रहा, सभी दोस्त बैठे हुए हमारे महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे पत्रकार भाइयों, ये हमारे चैनल वाले साथियों, 2.5 साल गुजर के लगभग 2 साल 4 महीने मुझे MLA बने। MLA बनने के बाद कुछ दिन तो ये किसान आंदोलन चला, उसमें ऐसे महकमे से MLA थे, हमारा जाना ही वर्जित था।
हर जगह काले झंडे दिखाते थे। हालांकि मैं तो हमेशा ही उनकी आवाज उठाता था, विधानसभा में भी, बाहर भी, लेकिन फिर भी बहुत भाई एलर्जी करते थे, हमारे से नफरत करते थे। उसके बाद मुझे कोरोना हो गया, बड़ा खतरनाक। मैं कोरोना का मजाक उड़ाता था। एक बार तो मैंने खट्टर साहब से कहा विधानसभा में, मैंने कहा खट्टर साहब आपके क्या हो गया था? सुना कोरोना हो गया। कहने लगे कोरोना तो हुआ था। कोरोना अभी तक साबित कुछ नहीं कर पाया। मकामी शाह का घर में बढ़िया था, खाली ये लौट आया, मजाक उड़ाता था। लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे भी कोरोना हो जाएगा, बड़ा खतरनाक कोरोना होगा। 92% फेफड़े मेरे दोनों ने भी हो गए, बहुत तगड़ा बुखार 102, बहुत भयंकर कोरोना की चपेट में आ गया, 2 बार आया। इस कारण भी मैं कहीं आ जा नहीं पाया। ये भाई मुझे कई बार मिलते थे, ये कमेटी वाले भाई कई बार मिलते थे, विशनलाल और उनके साथी सारे मेंबर कहते थे भाई कुछ योगदान करा दे। मैं कहा भाई कोशिश करूंगा। तो खट्टर साहब ने पिछले वर्ष विधानसभा में एमएलए की मांग मान ली और उन्होंने कहा 5-5 करोड़ रुपए हर एमएलए को हम HRDF के मार्फत देंगे। तो मैंने सलाह करी किसी से, वो कह रहे कि 20 लाख से कम जो तो ये खुद लगाएंगे, वरना तो फिर ये टेंडर लगेगा। कह लगे कि 20 से 2-4 कम दे दो। मैंने अनेक धर्मशालाओं के जो म्यूनिसिपल एरिया में किए, बाहर थी कुछ धर्मशालाएं और भी है 2-3 जिनका मैंने लिख के दिया था, पर वो इनके लागू नहीं हुआ ना। वो HRDF से, क्योंकि म्यूनिसिपल एरिया से बात है ये, ना HRDF से, ना नीमलाल से, ना बेबी से, किसी भी सिस्टम में म्यूनिसिपल एरिया से बाहर वाले ब्लॉक वाले कहते हमारे में नहीं है, ये नगर है। म्यूनिसिपल कमेटी वाले कहते म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया से बाहर है, इसलिए वो पैसा मिला नहीं। फिर मैंने अब की बार मुख्यमंत्री जी से कहा, वो सबको देते हैं। मैंने कहा जी आप हमारे को, मेरे को कुछ डिस्क्रिप्शनरी ग्रांट में से दे दो। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ किसी कारण से और किसी तरह से भी पैसा लागू होता ही नहीं था, न HRDF से, न बेबी से और न नीमलाल से। तो मैंने कहा कि आप अपनी ग्रांट में से दे दो जो डिस्क्रिप्शनरी कोटा है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे बताओ कितना चाहिए। मैंने मांगा 2.5 करोड़ तक। और आज हमारे बीच में वेद प्रकाश गोयल जी हैं, ये जैसे बढ़िया इंसान है, इतने बढ़िया दानी भी है। मुझे पता है कुछ ना कुछ बढ़िया लेके जाएंगे। बहुत अच्छा फैसला आपने इनको बुला लिया, बहुत बढ़िया फैसला किया। तो भाई मैं अभी दान वालों की सूची पढ़ रहा था, सुन रहा था। एक आध भाई को मेरे से फोटो करवाना नहीं, सोचता कहते भीड़ दे देना, लेकिन मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। जो भाई दान देता है वो अच्छा इंसान होता है। किसी के पास पैसा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का पैसा कम होते हुए भी दान ज्यादा देना वो बहुत बड़ा आदमी है। तो इन सब भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ जिन्होंने इस धर्मशाला में दान दिया। दूसरी बात जो मैं इस दिन को गिनता हूँ हमेशा से, वैसे तो भगवान परशुराम सब के थे न्याय के खिलाफ, अन्यायियों का उन्होंने वध किया,
बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि जी उन्होंने पृथ्वी को अक्षरहीन बना दिया। ऐसा नहीं था। जो लोग हकीकत में बदमाश थे उनके खिलाफ उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उनको इस धरती से हटे दिया। लेकिन मैं इस दिन को भगवान परशुराम की जो जयंती है, उनका जन्मदिन है, उनको जो लोग भगवान परशुराम को मानते हैं उनके लिए उनकी जिंदगी का लेखे जोखे का दिन मानता हूं। लेखा जोखा उन लोगों का जो लोग भगवान परशुराम को मानते हैं, पॉलिटिकली, एजुकेशनली और भाई सोशली। आपका जो दर्जा था आज वो दर्जा कहीं नहीं। गुर्बत आपके पास है, अनपढ़ आपके बच्चे हैं, 9-9 हज़ार के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं, टिक्की में लगवा दे, छोरे का रिश्ता बचेगा। बहुत बुरी हालत में है। राजनीतिक समझ तो है ही नहीं। मैंने चुनाव लड़ा मेरे खिलाफ, अगर ये मालेदार भाई मेरा इलेक्शन नहीं लड़ते तो ये इलेक्शन 75 बार का था। जमानत नहीं बचती मेरी। इतने हमारे लोग पॉलिटिकली शाने हैं। तो भाई आप पॉलिटिकली एजुकेशनली क्योंकि आप मेरिट में पिछड़ चुके हो, बहुत पूरी तरह से पीछे जा चुके हो। इसलिए मैं आपसे स्पेशल आज ये कहने आया हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और जब बच्चा थोड़ा सा ऊंचा खड़ा होना शुरू हो, थोड़ी सी उम्र दराज करे, उसको समझाओ बेटे ब्रह्मचार्य का पालन करो, अखंड ब्रह्मचारी बनो। हमारे बच्चों के चेहरे ऐसे बड़े बड़े दीनहीन है, कुछ नहीं है बेचारों के पास, खत्म है बिल्कुल सारा। इसलिए भाई जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जमीन तो किसी के 1 किला भी नहीं आओगी, आधा किला भी नहीं आओगी। लेकिन भाई कारोबार करो। हमारे ये अग्रवाल समाज के भाई वेद प्रकाश जी गोयल हमारे साथ बैठे हैं, इनसे सीखो, व्यापार करो, व्यापार में महारत हासिल करो, छोटे सिरे से शुरू करो। मैं देखता हूँ CCI लॉजिस्टिक लिमिटेड श्री बीडी शर्मा खरड़ वाले ने भी 1,51,000 रुपए यहाँ पे कमरे के ये दान दिया है। उनका CCI लॉजिस्टिक लिमिटेड श्री बीडी शर्मा खरड़ वाले ने भी 1,51,000 रुपए यहाँ पे कमरे के ये दान दिया है। उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलो हेलो।